बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर कोई भी टिप आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो हमारे पास बेल्ट होती है इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये बार बार खुल जाती हैं। अब जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप बेल्ट को फोल्ड करके रखेंगे तो बेल्ट बिल्कुल नहीं खुलेगी। आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, उल्टी साइड से आप बेल्ट को इस तरह से डालेंगे और इस तरह से आप दबा दबा के इसको फोल्ड करते जाएंगे। एंड में आके ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। आप देखें, जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये बेल्ट आपकी बिल्कुल फोल्ड हो चुकी है। अब आप ये देखें कि ये खुद से बिल्कुल नहीं खुलेगी। घर में जितनी भी बेल्ट है इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके कोई आप बॉक्स से लीजिए, कोई भी इस तरह की बास्केट हो वो ले लीजिए और उसमें आप सारी बेल्ट ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। दूसरी टिप मेरी है टाई को लेके। देखिए, टाई को अक्सर टाई करना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, ख़ासकर बच्चों से टाई बिल्कुल भी टाई नहीं की जाती। बिल्कुल आसान सा तरीका बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से टाई को अपने हाथ पर रख लीजिए। उसके बाद आप इस एंड को उठा लीजिए और इसको एक दफ़ा फोल्ड कीजिए। फिर इसी तरीके से आप इसको सेकंड फोल्ड दे लेंगे, इस तरीके से आप इसको थर्ड फोल्ड दे लेंगे। उसके बाद जो ये इसका सेकंड फोल्ड है, पहले आप पहले फोल्ड में से हाथ डालेंगे और सेकंड फोल्ड को जैसे ही आप खींचेंगे ये टाई आपकी बड़ी आसानी से टाई हो जाएगी। बच्चे भी इस तरह से बहुत आसानी से अपने टाई को टाई कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है क्योंकि अक्सर टाई को टाई करने में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसको यूज़ करके आप अपनी टाई को आसानी से टाई कर सकते हैं। तीसरी टिप मेरी है शॉपर्स को लेके। देखिए, हमारे पास घर में ये छोटे शॉपर्स बहुत सारे जमा हो जाते हैं। इनको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना और ये हमें निकालने में भी बहुत ज़्यादा आसान रहे। एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। देखिए, ये इस तरह के हमारे पास बैग्स होते हैं जिन पर इस तरह से जिप लगी होती है। आप ऐसा कोई बैग ले लीजिए और इस पर आप छोटा सा इस तरह से एक कट लगा लीजिए। आप चाहें इसको राउंड में काट लीजिए, बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना। अब जो भी आपके इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर्स हैं वो आप इस बैग में डाल दीजिए। डालने के बाद अब ये आपको निकालने में कितने ज़्यादा आसान है। जब भी आपको शॉपर चाहिए, आप एक शॉपर आसानी से ये जो आपने कट लगाया है इसमें से आप निकाल सकते हैं। अब जितने भी शॉपर्स आपके पास निकलते जाएँ, आप बस इस तरह से जिप खोलिए और इसमें डाल दीजिए। अब आप चाहें तो इन बैग्स को डबल टेप की मदद से कहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो किचन की टाइल्स पे इनको लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप किचन की कैबिनेट्स के अंदर भी इनको लगा सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। हम अपने बच्चों को स्कूल के लिए जो लंच बॉक्स देते हैं, अक्सर क्या होता है कि उसमें फूड की स्मेल सी आ जाती है। तो आप क्या कीजिए, आप लंच बॉक्स में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और आप डाल दीजिए उसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आप सिरका ऐड कर दीजिए। अब लंच बॉक्स को बंद करके आप 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप डिश वॉश से लंच बॉक्स को वॉश कर लीजिए। जितनी भी स्मेल होगी लंच बॉक्स में से बिल्कुल गायब हो जाएगी। अक्सर क्या होता है, हमारे जो बैग्स होते हैं या जो हमारे स्कूल के बच्चों के बैग्स होते हैं, उनके ये जो जिप रनर्स होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, खुलने बंद करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप क्या कीजिए, आप साबुन ले लीजिए और इस तरह से आप साबुन इन रनर्स पर लगा दीजिए। आप जिप पर इस तरह से साबुन लगा देंगे तो ये खोलने बंद करने में बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने साबुन लगा दिया है। अब आप इसको जब बंद करेंगे तो बहुत आसानी से ये बैग्स आपके बंद हो जाएंगे। जब भी हम टेप यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि इनके जो एंड्स होते हैं ये गुम जाते हैं और एंड्स को ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए हेयर पिन और इस तरह से टेप के एंड पे आप हेयर पिन लगा दीजिए। अब जब भी आपको टेप यूज़ करना होगा, टेप का एंड आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। अक्सर कभी ऐसा होता है कि हम स्टिचिंग का काम कर रहे होते हैं और हमारे हाथ से सुई गिर जाती है। कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं जिन पर सुई हमें सही से नज़र नहीं आती, उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप पैनिक बिल्कुल ना करें। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए मैग्नेट। हमारे फ्रिज पे भी इस तरह से मैग्नेट्स लगे होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए और इस तरह से जिस सरफेस पे भी सुई गिरी है आप मैग्नेट को फेरेंगे, जहाँ पर भी सुई होगी उस पर चिपक जाएगी, बहुत ईजीली आपको मिल जाएगी। तो बड़ी आसान सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है। अब आगे आ रहा है बारिशों का सीज़न। सबसे ज़्यादा बारिशों के सीज़न में प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने की।
तो कपड़े सुखाने के आपको 2 तरीके बता रही हूँ। इस तरह से आप कपड़े अपने घर के अंदर भी हैंग करके सुखा सकते हैं और बहुत थोड़ी सी स्पेस में आप बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप एक हैंगर ले लीजिए, इस तरह से आप अपनी डोरी पे हैंगर डाल दीजिए। हैंगर लगाने के बाद आप इसमें 4 से 5 हैंगर इस तरीके से डाल के अपने कपड़े आसानी से सुखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक हैंगर ले लीजिए, उसमें आप स्टील की कोई चूड़ी डाल दीजिए और हैंग कर दीजिए। अब आप दूसरा हैंगर ले लीजिए, उसमें जो भी कपड़े हैं वो लगा दीजिए और उसमें भी एक स्टील की चूड़ी लगा दीजिए और पहले जो आपने हैंगर हैंग किया है उसमें इसको हैंग कर दीजिए। इसी तरह से अगले हैंगर भी आप हैंग करते जाएं। आप एक ही जगह पे 4 से 5 अपने कपड़े आसानी से सुखा सकते हैं। तो बारिशों के सीज़न में ये दोनों टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। जो भी आपको आसान लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये पत्थर है एलम यानी फिटकिरी। ये एक बहुत सस्ता पत्थर है जो पंसार की शॉप से आपको 20-30 रुपए में काफ़ी सारा मिल जाएगा। फिटकिरी स्किन पर बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ की जाती है। कुछ इस्तेमाल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिटकरी का पाउडर अपने पास बना के रख लीजिए। आप चाहें तो हवन दस्ते में भी आसानी से पिस जाती है, चाहें तो मिक्सी में पीस लीजिए। और नहाने के बाद आप तकरीबन 4 मग पानी ले लीजिए, उसमें शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर और नहाने के बाद ये पानी आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पूरी बॉडी पर डालिए। इससे होगा ये कि जो पसीने की स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि स्मेल हमारे पसीने में नहीं होती, स्मेल होती है उन बैक्टीरियाज में जो हमारे पसीने में मौजूद होते हैं। फिटकरी उन बैक्टीरियाज को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और जो पसीने की स्मेल आती है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। एक फिटकरी का टुकड़ा अपने वॉशरूम में ज़रूर रखिए। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, नहाने के बाद इसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए पानी से और अपने अंडर आर्म्स में आप इस तरीके से फिटकरी के टुकड़े को फेरिए। इससे होगा ये कि पसीना इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ना ही पसीने की स्मेल पैदा होगी। तो ये काम आपको नहाने के बाद रेगुलर करना है। जो हम रोल ऑन यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, ये उसी का काम देगा। अब फिटकरी का एक और इस्तेमाल बताती हूँ, ये है दांतों के लिए। आप फिटकरी का पाउडर ले लीजिए 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर लीजिए नमक, जो नमक भी आपके घर में इस्तेमाल होता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा आपको इसको यूज़ करना है। थोड़ा सा पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, अपने टूथब्रश पे इसको लगाइए और दांतों को इससे आप ब्रश करें। आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। दांतों में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दांतों से खून आता हो, मसूड़ों में सूजन होती हो, मसूड़े कमज़ोर हों, बैड ब्रेथ का मसला हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब स्किन पर अगर फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं, आंखों के नीचे आपके लाइंस पड़ रही हैं, स्किन आपकी लूज हो रही है, ढलकती जा रही है, तो आपको ये रेमेडी ट्राई करनी है रेगुलर। तो इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। उसके लिए ले लीजिए आप 1 टेबल स्पून बेसन। इसमें आप शामिल कर लेंगे 1/2 से कम टेबल स्पून कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कस्तूरी हल्दी आपके पास मौजूद ना हो तो आप 1 चुटकी इसमें किचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करें। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए। पानी, अर्क़े गुलाब या दूध, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर अप्लाई कर लीजिए। कम से कम 20 मिनट आप इसे लगे रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप इसे हल्के हाथों से रब करते हुए वॉश ऑफ कर दीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो एक काम आपको और करना है, वो ये कि 1 फिटकरी का आप पीस ले लीजिए। उस पर आप चाहें थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लें, चाहे तो सादा पानी डाल लीजिए और इस तरीके से आप अपनी स्किन पर रब कीजिए। तो इससे आपके पोर्स श्रिंक होंगे और आपकी जो फाइन लाइन रिंकल्स होंगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एंटी एजिंग होता है, स्किन को टाइट रखता है, ब्राइट रखता है। स्किन पर जो भी फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक इस्तेमाल के अगर आपके जूतों में से स्मेल आती है, आपके मोज़ों में से स्मेल आती है, पसीने की वजह से आपके पैरों में से स्मेल आती है, उसके लिए भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ले लीजिए फिटकरी का पाउडर। अपने जूतों में आप इस तरह से बस 2-2 चुटकी के करीब फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए। फिर बस इस तरीके से पूरे जूतों में आप ये फिटकरी का पाउडर फैला दीजिए। आप देखेंगे जूतों में से जो भी स्मेल आती है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी। अगर आपके सॉक्स में से भी स्मेल आती है
तो आप अपने मोज़ों पर भी थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए, तो जो आपके मोज़ों में से स्मेल आती है वो भी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी। और ये मोज़ों में से और जूतों में से स्मेल आती है पसीने की वजह से, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप फिटकरी का एक पीस ले लीजिए और उस पर आप रोज़ वाटर या थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिए और अपने पैरों पर इस तरीके से आप फिटकरी को रब करेंगे तो आपके जो पैरों में से स्मेल आती है पसीने की वो आना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अब एक बड़ी स्पेशल टिप, अगर आपके चावलों में या दालों में या आपके आटे में कीड़े लग चुके हैं तो उनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने चावल जब भी डब्बे में भरें तो उसमें तेज़ पत्ते ज़रूर डालें। अगर आप तेज़ पत्ते डालेंगे तो चावलों में कीड़े कभी नहीं लगेंगे। इसी तरह से दालें भरते हुए भी तेज़ पत्ते लाजमी डालें। आटा जब भी आप डब्बे में भरें तो कभी भी गर्म आटा डब्बे में ना भरें, जब आटा ठंडा हो जाए तब आप डब्बे में भरें और उसमें तेज़ पत्ते ज़रूर डाल दें, तो आपके आटे में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। अब अगर कीड़ा लग गया है तो आपको क्या करना है, आप सिरका ले लीजिए और इस तरह से किसी भी प्याले में आप सिरका भर के अपने चावल, दाल या आटा जो भी हो उसमें रख दीजिए। रखने के बाद आप ढक्कन ढक दीजिए और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो जितने भी कीड़े होंगे वो आपको निकलते हुए नजर आ जाएंगे। सिरके की महक से सारे कीड़े डब्बे में ऊपर की तरफ आ जाएंगे और खुद ब खुद निकल जाएंगे। इस टिप को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपके चावलों में, दालों में या आटे में कीड़े लग चुके हैं तो इस तरीके से आप अपने चावलों को, आटे और दाल को साफ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बताती हूँ नेक्स्ट टिप। देखें, जब भी हम साबुन रखते हैं साबुनदानी में तो बहुत जल्दी जल्दी साबुन घुलने लगता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, आपके पास कोई फोम का पीस हो या अगर आपके पास कोई पुराना पाउडर का पफ हो तो आप वो ले लीजिए और वो रख के आप इस तरह से और उसके ऊपर साबुन रखेंगे तो साबुन आपका जल्दी जल्दी नहीं घुलेगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। हमारे पास ये सेफ्टी पिन्स होती हैं, यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं, टाइम पर हमको नहीं मिलती। उसके लिए आप क्या कीजिए, एक कोई स्टील की चूड़ी ले लीजिए और उस चूड़ी में आप इस तरह से सेफ्टी पिन्स लगा के कहीं पर हैंग कर दीजिए। टाइम पर आपको मिल भी जाएंगी और कभी भी खोएंगी नहीं। एक मसला जो बड़ा कॉमन है, जब भी हमें नेल कटर यूज़ करना होता है तो हमें नेल कटर मिल नहीं रहा होता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सेफ्टी पिन लीजिए, इस तरह से आप नेल कटर में लगा लीजिए और कहीं पर इसको हैंग कर लीजिए। टाइम पर आपको मिल जाएगा। जिनके पास हॉट वाटर बॉटल नहीं होती वो इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास जो केचप के खाली पैकेट होते हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसमें गर्म पानी भर लीजिए, अच्छी तरह से ढक्कन को टाइट कर लीजिए और आप इसको हॉट वाटर बॉटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको दर्द हो रहा हो वहाँ पे आप इससे सिकाई कर सकते हैं। होप कि ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। टिप्स अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।